Good morning to all. In Laplace transform, next we discuss example 33. In example 32, we complete all the examples, and I hope all the examples are clear to all students. Laplace transform of CIX means cosine integral. ठीक है, इससे पहले एग्जाम्पल में क्या किया था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ SIX साइन इंटीग्रल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन इंटीग्रल डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन इंटीग्रल, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन इंटीग्रल इक्वल टू log p स्क्वायर प्लस 1/2p. एग्जाम्पल 33 और एग्जाम्पल 36 है एक इसमें. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन EIX. ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल सेम है, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप सेम मेथड पर बेस्ड हैं दोनों. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल 36 आप लोग सेल्फ सॉल्व करके देखोगे, जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो डिस्कस करेंगे. ओके, कोसाइन इंटीग्रल कैसे डिफाइन करते हो? साइन इंटीग्रल को कैसे डिफाइन किया था? SIX इक्वल टू साइन इंटीग्रल 0 to x sin t/t dt. ठीक है, कोसाइन इंटीग्रल CIX इक्वल टू x टू इनफाइनाइट cos t/t dt. ठीक है, डेफिनेशन से क्लियर होनी चाहिए. एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन EIX. ठीक है, एग्जाम्पल 36 जो है उसमें इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्या डेफिनेशन थी इसकी? x टू इनफाइनाइट e⁻t/t माइनस है साइन ये -t/t dt. ठीक है, तो ये दोनों सेम मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है. इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आप लोगों को बता दिया था. किसके इक्वल थी? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ SIX इक्वल टू 1/p tan इनवर्स 1/p. नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ CIX इक्वल टू log p स्क्वायर प्लस 1/2p. ये प्रूव करेंगे. देखो, सबसे फर्स्ट डिफाइन करो इसको. CIX लेट fx इक्वल टू CIX. सबसे फर्स्ट सपोज करो CIX इक्वल टू fx. ठीक है, इसको डिफाइन करोगे x टू इनफाइनाइट cos t/t dt. ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, या ये कहो कि लिमिट्स को चेंज करें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट. देन साइन किसका आएगा? माइनस का. तो माइनस इनफाइनाइट टू x करो इसको. cos t/t dt. ये हो गया. ठीक है, इक्वेशन मार्क कर लो इसको. ये पूरा एक स्टेप में ले लेना, इसको यहीं पर ले लेना और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करना है इसको. ठीक है, fx इक्वल टू ये है देन f'(x) फाइंड आउट करो. इक्वेशन फर्स्ट होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करें. तो fx को डिफ्रेंशिएट करोगे f'(x) इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन करना है इसका. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, अब ये माइनस cos t/t और ये लिमिट है इनफाइनाइट टू x. ठीक है, अपर लिमिट पुट करोगे तो माइनस cos x/x और माइनस साइन ये है यहाँ पर. तो साइन प्लस हो जाएगा और ये लोअर लिमिट से अपोन में इनफाइनाइट होगा, उससे वैल्यू 0 हो जाएगी. तो माइनस cos x/x. तो मेनली क्या हुआ कि इस टर्म को यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये टर्म आ जाएगा माइनस cos x/x. और यहाँ से कह सकते हो x इंटू f'(x) इक्वल टू माइनस cos x. ठीक है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स. लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
एक्स एफ डैश एक्स कोमा पी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस एक्स कोमा पी। कौन सा फॉर्मूला, कौन सी थ्योरम यूज करोगे यहाँ पर? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एन एफ एक्स कोमा पी। इसकी वैल्यू क्या होती है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एन एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर एन और डी एन अपॉन डी पी एन एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। तो यहाँ फंक्शन एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स है और एन की वैल्यू 1 है, तो एन की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 माइनस और डी अपॉन डी पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स कोमा पी। ठीक है, माइनस डी अपॉन डी पी एंड दिस टर्म डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म इक्वल टू माइनस कोस एक्स का क्या होता है? पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस कोस ए एक्स हो तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू 1 है तो ये पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो क्लियर है सभी को? जनरल फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस एक्स कोमा पी का। माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स कोमा पी, ये तो एज इट इज़ रहने तो डी अपॉन डी पी, और इसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट करोगे? पी एफ पी माइनस एफ ऑफ 0। थ्योरम थी अपनी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स कोमा पी इक्वल टू पी इंटू एफ पी माइनस एफ 0। तो जो भी रिजल्ट्स यूज कर रहे हो उनको ब्रैकेट में मेंशन करना है। ये वैल्यू पुट कर दी, पी इंटू एफ पी माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू, माइनस कैंसिल कर दो दोनों साइड से, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डी अपॉन डी पी मीन्स इन दोनों टर्म्स का पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये तो पी का फंक्शन है, ठीक है, एच इट इस टर्म आ जाएगा डी अपॉन डी पी पी एफ पी। ये एफ 0 एज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, पी एफ 0 इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ पी। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है एक तरह से, तो इसका जो है डिफ्रेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 सिंस एफ 0 इज कांस्टेंट। अब यहाँ से देखो ये डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स विद किस और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे? पी के रिस्पेक्ट में। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पी वी गेट, इंटीग्रेट कर सकते हो इसका, तो इंटीग्रेशन सिंपल पी एफ पी हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे पी के रिस्पेक्ट में तो पी स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर लो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ इंटू लॉग पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे इसको तो इसका इंटीग्रेशन करोगे पी स्क्वायर प्लस 1 को टी लेते हुए, या सीधे इसके क्लियर हो रहा है हाफ लॉग पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, सेकंड इसको ले लो, और इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करोगे। इसी तरह से एग्जांपल 36 जो है उसमें भी फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम दोनों आप लोगों को बताया था। क्या था इनिशियल वैल्यू थ्योरम? इनिशियल वैल्यू थ्योरम में तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट p टेंस टू इनफाइनाइट p एफ पी। ठीक है, ये तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम थी। और फाइनल वैल्यू थ्योरम इधर x टेंस टू इनफाइनाइट
लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स, अब इधर एक्स टेंस टू इनफाइनाइट तो बताया था, इधर पी टेंस टू 0 आएगा, ठीक है। टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, एफ एक्स और ये एज इट इज़ रहेगा। तो अब फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करोगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू इनफाइनाइट कोस टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू लिमिट पी टेंस टू 0 पी इंटू एफ पी, इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये अभी फाइंड आउट किया था, ये इक्वेशन नंबर 3 में था, p इंटू एफ पी की वैल्यू, इसको एज इट इज पुट कर दो। p इंटू एफ पी इक्वल टू हाफ log p स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पुट करोगे तो इनफाइनाइट सेम लिमिट्स हो जाएंगी, सेम लिमिट्स होने पर दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। p टेंस टू 0 पुट करो यहाँ पे, p टेंस टू 0 log 1 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। इसमें p टेंस टू 0 पुट करने पर 0 और प्लस a, तो यहाँ से कांस्टेंट a विल बी इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 पे आ जाओ, पुट कर दो a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, p एफ पी इक्वल टू हाफ log p स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ऑफ p इक्वल टू log p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, ठीक है। एफ पी की वैल्यू, एफ पी की अपना क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एफ एक्स टू इनफाइनाइट कोस टी अपॉन टी डी टी कोमा पी इक्वल टू log p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी। यही अपने को प्रूव करना था। प्रूव क्या, कोसाइन इंटीग्रल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू log p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी होगी, ठीक है। सेम इसी मेथड के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 36 आप लोगों को सॉल्व करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन ई आई एक्स, यही सेम मेथड रहेगा अपना, ठीक है। तो सिंपल इसमें सबसे फर्स्ट एफ एक्स सपोज किया, एफ एक्स इक्वल टू सी आई एक्स, और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। एफ टेस एक्स फाइंड आउट कर लिया, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे और एक्स पुट करोगे तो माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, इनफाइनाइट से 0 हो जाएगा ये, क्योंकि अपॉन में इनफाइनाइट है तो उससे टर्म 0 हो जाएगी आगे वाली। इससे एक्स एफ टेस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। फिर इसमें इन दोनों थ्योरम्स को यूज किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन एफ एक्स कोमा पी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टेस एक्स कोमा पी। ये क्लियर है दोनों को, काफ़ी ये थ्योरम्स काफ़ी यूज आ रही हैं, अपने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये, ठीक है। फिर इसमें इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड में तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करोगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम से a 0 हो जाएगा और यहाँ से एफ ऑफ p इक्वल टू log p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ट्वाइस p आएगा। देखो ये 1/2 और है, 1/2, ये 1/2 तो ये 2, ठीक है। तो log p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी कंप्लीट करोगे।